जिस भी व्यक्ति की कुंडली में अगर राहु लग्न में हो या फिर लग्न से संबंधित रखता हो या फिर प्रथम भाव को दृष्टि गोचर में लेता हो, ऐसे जातक के लिए विशेष करके राहु स्वास्थ्य संबंधित परिवर्तन विशेष रूप से दे देता है। अच्छा, बात करें अगर इस समय जो परिस्थितियां चल रही हैं राशि चक्र की, तो राशि चक्र में राहु इस समय चल रहे हैं आपके सप्तम भाव में, यानी कुंभ राशि में। राशि चक्र में कुंभ राशि में राहु का आना और प्रथम भाव को देखना, यह उन सभी लोगों के लिए बेहद ही चिंता का विषय बन सकता है जिनकी कुंडली में राहु सप्तम भाव में है। ध्यान देना, अगर आपकी कुंडली में राहु सप्तम भाव में है तो राहु की जो दृष्टि है वह पूर्ण रूप से सप्तम दृष्टि आपके तन स्थान पर, देह स्थान पर, यानी कुंडली के पहले भाव पर जाएगी। तो मित्रों, जब राहु जिस जगह देखेगा वहां पर विशेष प्रभाव देगा। एक चीज और, कई ऐसे सूत्र है ज्योतिष में जो स्पष्ट बताते हैं कि राहु का विशेष करके दृष्टि में लेना या राहु का अपनी महादशा में आना यह बेहद ही कष्टकारी हो जाता है। अब जैसे शनि का हम बात करते हैं तो शनि में कहते हैं 3-10 की, पर राहु का 3-10 का चक्कर नहीं है। राहु का सीधा सीधा 9 और 5 का चक्कर है। राहु 9 और 5 को विशेष करके दृष्टि गोचर में लेता है। अब आपकी कुंडली में राहु किस भाव में है, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपकी कुंडली में राहु 12 भाव में से किसी भी भाव में है तो क्या फल देगा, जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। प्रथम भाव का राहु विशेष करके स्वास्थ्य को टारगेट करता है। दूसरी चीज, मेंटली डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि राहु भ्रम है। जिस भी व्यक्ति का राहु अगर इस परिस्थिति में हो वह व्यक्ति ज्यादा अत्यधिक सोचता है और जो चीज नहीं होती उसके भ्रम में भी परेशान होता है, क्योंकि राहु का भ्रम देना बहुत बड़ा रहस्य है। कई लोग इस पर विशेष रिसर्च भी कर रहे हैं। और दूसरी चीज बात करें, अगर राहु कहीं आपकी कुंडली में धन स्थान पर है तो यहाँ धन को तो टारगेट करेगा ही करेगा, धन के साथ साथ विशेष करके आपकी जो बोलने की क्षमता है उससे पूरा व्यवहार खराब करा देगा। हर प्रकार से आपका व्यवहारिक जीवन खराब हो जाएगा। वहीं तीसरे भाव में अगर राहु आ जाए तो तीसरे भाई में भाई, बंधु, कुटुंब, परिवार, इन सभी को टारगेट करेगा। चौथे भाव में आपका भूमि का विवाद करा देगा, माता से दूरी करा देगा, कहीं दूर जाकर के रहना पड़ेगा माता से, यह स्थिति बनाएगा, सुख से वंचित करने का प्रयास करेगा। अगर 5वें भाव में राहु है तो 5वां भाव विशेष होता है कुंडली में, क्योंकि मूल त्रिकोण का भाव है। और इस भाव में अगर राहु आ जाए मूल त्रिकोण में तो कहा जाता है त्रिकोण में जो भी ग्रह आते हैं वो शुभ फल देते हैं, परंतु कौन सी राशि पर आ रहा है यह विशेष महत्व देता है। तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर लेना किस राशि पर है। तो पंचम भाव में राहु आएंगे तो विशेष करके जिस भी व्यक्ति, अगर कोई नया दाम्पत्य जो जीवन में गया है, नया वैवाहिक जीवन शुरू हुआ है, और ऐसे लोगों के लिए संतान की बाधा 100% बना देता है हर प्रकार से। और अगर कहीं राहु के साथ मंगल मिल जाए या फिर राहु के साथ सूर्य मिल जाए या राहु के साथ बृहस्पति मिल जाए तो महाराज इसी स्थान से पत्र दोष मिल जाएगा। और उसका मूल निराकरण, निवारण बिना किए संतान का जो बाधा है वह समाप्त नहीं होगी। तो उसका विधान भी हम बताएंगे। तो वीडियो पर आप अगर आए हो तो पूरा देखना है आप, क्योंकि ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है मित्रों। इस पर जो भी जानकारी मिलेगी आपको निःशुल्क मिलेगी। अब बात करें छठवें भाव की, बस यही एक भाव है। इस भाव में अगर राहु आ गया तो ये मान के चलना कि आपकी कुंडली में पूरे ग्रह कहीं भी बैठे रहें, पर इस जगह अगर राहु है तो कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि छठवें स्थान पर राहु जब आएगा शत्रु को समाप्त कर देगा, रोग को समाप्त करेगा और आपका वर्चस्व उठाएगा, हर जगह आपके वर्चस्व को बढ़ाएगा। छठवें स्थान पर राहु विशेष बलशाली हो जाते हैं। अच्छा, बात करें सातवें स्थान में पति पत्नी में कलह बनाएगा, लड़ाई झगड़ा कराएगा,
एक जैसे होता है शंका, क्योंकि हमने पहले कहा है भ्रम होता है राहु का, तो राहु एक भ्रम की उत्पत्ति बना देगा, तो वहाँ पर जो है कलह की स्थिति बन जाएगी पति पत्नी में। तो इन विवादों से भी बचें। और अष्टम स्थान पर अगर राहु आएगा तो ये आयु स्थान है, यहाँ पर राहु की जब भी महादशा आएगी, अंतर्दशा आएगी, या राहु किसी गोचर में जाएंगे तो वहाँ पर विशेष टारगेट करेंगे आपके लिए। स्वास्थ्य पे चोट चपेट लगना, गाड़ी घोड़ा का एक्सीडेंट होना, ये सारी चीज़ें यहाँ से प्रदर्शित होती हैं। तो इस चीज़ को विशेष करके समझना मित्रों। और नौवां जो हमारा भाग्य है, ये तो मूल त्रिकोण कहा गया है। यहाँ पर 5 और 9, फिर अगर यहाँ पर राहु आएंगे तो कहते हैं भाग्य में ही राहु बैठा है, आगे कहाँ से कुछ होगा। जिसकी कुंडली में भाग्य में ही राहु बैठ जाए या भाग्य में ही शनि बैठ जाए, वो व्यक्ति चाहे जितना कुछ कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर राशि ग्रह के अनुकूल हो, राशि भाव के अनुकूल हो, तो महाराज भाग्य में भी राहु बैठ करके तांडव करा सकता है और आपको विजयश्री दिलवा सकता है। तो जरूरी होता है कि राहु का स्थान और राशि का मेल किस राशि पर, किस स्थान पर है, यह विशेष होता है। अब पराक्रम में जब आएंगे तो पराक्रम में राहु होंगे तो पूर्ण रूप से अगर ग्रह अगर नीचे आ जाते हैं, राहु केतु के मध्य में या राहु केतु के ऊपर आ जाते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में कालसर्प योग निर्माण तो हो ही जाएगा और पिता को कष्टकारी रहेगा। अब कौन सी राशि है उस अनुसार पिता के उस शरीर पर, उस अंग पर, उस स्थान पर टारगेट करेगा, पराक्रम वर्चस्व को डाउन करेगा। एकादश स्थान पर अगर राहु आ जाए तो एकादश स्थान पर राहु विशेष शुभदायक होते हैं, आय की स्थिति बढ़ा देते हैं, यह स्थिति अच्छी कर देते हैं। क्योंकि 6 और 11 का राहु शुभ सूचक माना गया है। इसके अन्यत्र राहु किसी स्थान पर जाते हैं तो वहां पर संबंध और सहचारिता दोनों पर निर्भर करता है। पर 6 और 11 पर राहु विशेष शुभ कहे गए हैं कई शास्त्रों में। 12वें स्थान पर राहु बेहद ही कष्टकारी हो जाते हैं, क्योंकि यह स्थान मारक है। जैसे हमने पहले भी कहा है कि लग्न हो गया और धन स्थान हो गया, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान, द्वादश स्थान, यह सब स्थान मारक है। इस स्थान पर कोई मारक ग्रह आता है तो पूर्ण रूप से बलवान हो जाता है। बस मात्र खेल है डिग्री का। अगर राहु अत्याधिक डिग्री में है, बलशाली डिग्री में है, वर्चस्व में है, तो फिर रोकना संभव है। ऐसी परिस्थिति में एक ही उपाय है रोकने का, उपाय है महामृत्युंजय महामंत्र। स्वास्थ्य को अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो व्यापार है, जीवन है, परिवार है, सब कुछ है। और अगर आप स्वस्थ नहीं है तो यह सब मिथ्या है, सब बेकार है। इसलिए निरंतर जिनकी कुंडली में राहु ऐसी परिस्थिति में है या राहु की महादशा चल रही है, सबसे पहला अपना पेट का और लीवर का विशेष ध्यान रखना। 2 चीज से आपको विशेष खतरा रहेगा। और नित्य प्रति 108 बार महामृत्युंजय महामंत्र की माला का जप करें, या नहीं करा पाते हैं तो उचित आचार गणों के माध्यम से कराएं। और पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये चैनल पूर्ण रूप से निःशुल्क है। जय माता।